सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज इम्पॉसिबल में। तो यहां पे हम आज आपके सामने लेके आ रहे हैं जीएस प्रैक्टिस सेट 6, जो कि उत्तराखंड में जनगणना से संबंधित चैप्टर है, इससे रिलेट करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो इसके ऑप्शन है आपके पास 1862, 1872, 1881 और 1773। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड मियो के द्वारा भारत में जनगणना शुरू की गई थी, लेकिन जो 10 की जनगणना है ये 1881 में प्रारंभ हुई। और ये कब किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे सबसे पहले 10 की जनगणना 1881 में शुरू करी थी, और लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना शुरू करी थी, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जनगणना के क्रम में 2011 में हुई जनगणना में कौन सा क्रम की थी? आपको बताना है कि जो यहाँ पे जनगणना हुई है 2011 में कितने नंबर की जनगणना हुई थी, ठीक है, भारतवर्ष में टोटल। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 14, बी 15, सी 16 और डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई ये 15वीं जनगणना हुई थी। और जो इसका इस जनगणना का हमारा थीम था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे अब 2021 में जनगणना होगी ये होगी 16वीं जनगणना, और एक ऐसी मात्र जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना होने के लिए जाएगी ये। और यहाँ पे जो इसकी थीम है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे पूछी जाए कि जो महापंजीयक थे इसके, तो वो कौन थे जो 2011 में हुई? तो डॉक्टर सी चंद्र रमोली इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जब हमारे पास यहाँ पे 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी तो उसका पूछा जा सकता है, तो डब्ल्यू प्लाउडेन की सहायता से ये जनगणना हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपको बताना है यहाँ पे कि 2011 में जनसंख्या कितनी थी हमारे उत्तराखंड की। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 1,86,292, 1,01,09,292, 1,96,486, 1,08,292। तो आई होप कि आप इसका सही आंसर गैस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा टफ है। बाकी सब में मॉडरेट होते हैं पर ये टफ है थोड़ा। तो इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 1,86,292 टोटल हमारे यहाँ पे जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत था? तो ये था 0.83%, ठीक है, भारत की जनगणना का जनसंख्या का टोटल प्रतिशत। और जबकि ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो हमारी जनसंख्या थी 2001 के अकॉर्डिंग वो कितनी थी? तो वो थी हमारी 84.9 लाख, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये लगभग 85 लाख के आसपास हमारी जनसंख्या 2001 में काउंट की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की जनसंख्या किस देश के जनसंख्या के समान है? तो ये आपने बताना है कि ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या उत्तराखंड राज्य के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आपके पास न्यू गिनी, बी पपुआ न्यू गिनी, सी है गिनी और डी है मालदीव। तो ये थोड़ा सा टफ का क्वेश्चन है और इसका लेवल भी थोड़ा अप है। तो आप लोग ये अगर जो यहाँ पे गलत भी करते हैं तो ये मत सोचिएगा, आपको एक बार और पढ़ने की ज़रूरत होगी बस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिनी के बराबर है। गिनी कहाँ पे पड़ता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है, और ये आपका पश्चिम अफ्रीका का देश है। और यहाँ की जो राजधानी है वो है कॉर्न की, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, राज्य में जनसंख्या का जनपदवार कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो आपने बताना है कि यहाँ पे घटता हुआ क्रम जनसंख्या का कौन सा सही है, ठीक है। आपने बताना है कि पहले किसमें ज़्यादा फिर कम फिर कम, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 3 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। इसके अलावा बी है यहाँ पे आपके पास बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। सी है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और डी है उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, यानी कि बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, यानी कि आप जब काउंटिंग करेंगे तो बागेश्वर नीचे से तीसरा नंबर आता है, तो बागेश्वर के बाद चंपावत और चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है आपको ये उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और हरिद्वार। ये वृद्धि है, जो जनसंख्या दर में वृद्धि हुई थी वो उसका प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि की दर कहाँ पे थी, ये थी उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून और हरिद्वार। इस तरीके से ये हैं। बाकी यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या से, अब आरोही क्रम में पूछा जाता है, तो तब आपका रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या थी, उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब रही। आपको बताना है कि जो हमारे उत्तराखंड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या दशकीय वृद्धि कब थी, यानी कि एक विभाजक वर्ष के तौर पे यहाँ पे वो समय आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे 91 से 2001, और 2001 से 2011, 1981 से 1991 और 1971 से 1981। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1971 से 1981 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई थी, जो कि थी आपकी 27.45। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा इसको 1981 को राज्य का जनसंख्या विभाजक जो वर्ष है वो माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में लगातार कमी आई थी, वृद्धि में। फिर साथ ही साथ यदि ऐसे भारत का पूछा जाता है तो भारत का जो जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 1921 को। 1921 को आपको पता होगा कि अकाल का समय था, प्लेग रोग भी काफ़ी फैल गया था, तो उस वजह से वहाँ पर जनसंख्या में काफ़ी कमी आई और लगातार निरंतर रूप से कमी आती रही है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना में ग्रामीण आबादी की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो हमारी ग्रामीण आबादी है वो कितनी बढ़ी थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 39.94, यहाँ पे 11.52, 17.70 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, आई होप कि आप सही गेस करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11.52। ठीक है, यह हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि वहीं शहरी क्षेत्रों में पूछी जाती है तो वहाँ पे 39.94 थी। और यदि पूछा जाता है कि जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो भारत की कितनी है, ठीक है, तो वो आप तब आएंगे 17.70 पे। और यदि यही उत्तराखंड की पूछी जाती है तो उत्तराखंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो रही थी 8.81। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य में 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में जनसंख्या दर सबसे कम कहाँ पे रही कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पौड़ी, बी अल्मोड़ा, सी उधम सिंह नगर और डी देहरादून। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ पे सही गैस कर पा रहे होंगे। तो जो पौड़ी जनपद है हमारा, यहाँ पे सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी -1.41। ठीक है, और ऐसे ही अल्मोड़ा में भी माइनस में थी, ये थी 1.28%। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य के किस जनपद में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो माइनस में थी, तो अल्मोड़ा और पौड़ी उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये एक नेगेटिव हुआ, लेकिन अगर पूछा जाता है कि वृद्धि किस में हुई तो वो टिहरी में हुई थी। ठीक है, टिहरी में 2.35% की वृद्धि हुई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में देखेंगे तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है। तो आपने बताना है यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो है वो कितना है। तो लिंग अनुपात में यहाँ पे ऑप्शन ए है आपके पास 963, बी है आपके पास 943, सी आपके पास 880 और डी है आपके पास 983। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 963, यानी कि 1000 पुरुषों पे आपकी होंगी 963 महिलाएं। ठीक है, इसी के साथ अगर ये भारत का पूछा जाता है तो भारत में आपके पास 943 रहेगा। और नहीं, 880 है, ये किसका है, ये शिशु लिंग अनुपात का है, क्षमा चाहेंगे 881 है शिशु लिंग अनुपात का, ये आप ध्यान रखेंगे। शहरों में 884 है शिशु लिंग अनुपात, और वहीं यदि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो जो 880 लिंग अनुपात है ये है हरिद्वार का सबसे न्यूनतम। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात में। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ पे मिला, तो अल्मोड़ा में 922, और साथ ही साथ यहाँ में सबसे कम कहेंगे तो 816
ये था आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जनपद का है, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून, डी उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हरिद्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कितना है 801, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पे 801 लोग रहते हैं। इसके साथ ही उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे है 649। देहरादून है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 549 लोग पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और साथ ही साथ उत्तरकाशी में सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में जो कुल जनसंख्या रहती है वो रहती है 41, यानी कि 41 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगर जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान पूछा जाता है देश में तो वो होगा आपका 25वां। ऐसे ही शिशु लिंग अनुपात में यदि पूछा जाता है तो वो होता है 13वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान रखता है। तो ये मैंने आपको अभी ऑप्शन आंसर दे दिया था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25वां। इसके साथ 13वां हमारा जनसंख्या घनत्व का जो आंकलन है वो है, और 10 के वृद्धि में पूछा जाए तो 18वां स्थान है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर कितनी थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं 78.82%, 87.40%, 70.00% और 74.00%। ये आपको पूछा, ये क्वेश्चन शायद से पहले किसी एग्जाम में आया भी है, तो आप यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 78.82% 2011 में हमारा साक्षरता दर था। वहीं यदि पुरुषों में पूछा जाता है तो वो हो जाएगा 87.40, महिलाओं में पूछा जाता है तो 70.00, और यदि देश का पूछा जाता है तो देश का हो जाएगा आपका 74%, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा यदि साक्षरता में पूछा जाता है तो हमारा 17वां स्थान है देश में, ठीक है। 17 नंबर पे हम स्टे करते हैं। और ये महिला साक्षरता दर में पूछा जाए तो यहाँ पे आपको बता दें कि वो नंबर हो जाएगा 20वां, और पुरुष साक्षरता दर में 13वां, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ हैं, वो हैं आपके रुद्रप्रयाग में 93.90%, और सबसे कम पूछा जाता है तो वो होंगे आपके उधम सिंह नगर में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महिला साक्षरता दर में भी पूछा जा सकता है तो सबसे ज़्यादा देहरादून में, और सबसे कम पूछा जाता है तो वो आपका हो जाएगा फिर उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जनपद में है। तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्रप्रयाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान। तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मैदानी क्षेत्रों में कितना ज़्यादा रहती है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 25वां, बी 22वां, सी 18वां, और डी है इसका ऑप्शन नंबर 20, यानी कि आपको जो राइट आंसर भी हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी कि हमारे यहाँ पे 20वां स्थान रखती है देश में हमारा राज्य नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछी जाती है आपसे तो वो होगी देहरादून में। इसी के अलावा सबसे कम ग्रामीण सबसे ज़्यादा ग्रामीण पूछी जाएगी तो वो हरिद्वार में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हरिद्वार। और इसका सीक्वेंस भी इसी तरीके से, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा नगरीय देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस भी इसी प्रकार से, देहरादून में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या, फिर हरिद्वार में, और फिर उसके बाद रहती है आपकी नैनीताल में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। इस तरीके से इनका सीक्वेंस भी है। ये इनका एक तरीके से अवरोही क्रम भी हो गया, अवरोही क्रम है इनका। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो आपको बताना है जो अनुसूचित जाति है इनका जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 18.82%, 19.50%, 15.53% और 12.62%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18.82% हमारे यहाँ पे कुल जो जनसंख्या है ये अनुसूचित जाति है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का पूछा जाएगा आपसे यदि, तो वो आपका हो जाएगा 2.9%, ठीक है। क्योंकि 2,93,000 के समथिंग यहाँ पे कुल जनसंख्या है। और ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो 18,92,000 के आसपास की जनसंख्या हमारी अनुसूचित जाति की है, ठीक है। अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात पूछा जा सकता है आपसे, तो वो हो जाएगा 936। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी यही है, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात आपने बताना है, तो ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ आपको, 936 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 है। ऑप्शन नंबर 18 यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति किस जनपद में रहती है, तो आपने बताना है यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जाति किस जनपद में रहती है। ठीक है, कम पूछा गया है आपसे, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, जो दिए हुए हैं इन्हीं में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार, यहाँ पे बी है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी है यहाँ पे उधम सिंह नगर और डी है यहाँ पे नैनीताल। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या रहती है वो तो रहती है आपकी हरिद्वार में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर जो सभी राज्यों के क्रम में देखा जाएगा तो चंपावत में सबसे कम यहाँ पे अनुसूचित जाति रहती है, लेकिन अभी आपको बताना क्या है, जो ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून में सबसे कम यहाँ पे अनुसूचित जाति रहती है और इनका 13.94% है, यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से भी ये कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, सबसे कम भी परसेंटेज की दृष्टि से हैं और इनमें से जो दिए हुए हैं इनमें से देहरादून है। इसके अलावा यदि पूछा जाता है आपसे कि प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो बागेश्वर में मिलेगा आपको, और सबसे कम आपको बता चुका हूँ देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति किस जनपद में जनजाति किस जनपद में निवास करती है। ठीक है, आपको बताना है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का है, जाति नहीं का है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका देहरादून, बी है यहाँ पे हरिद्वार, सी है उधम सिंह नगर और डी है यहाँ पे नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में कुल मिला के 1,23,000 के आसपास की जो जनसंख्या है, ये वहाँ पे जनजातीय आबादी है। इसके अलावा सबसे कम पूछा जाता है तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण कब घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि ये आरक्षण जो है ये कब घोषित किया गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। SC ST कोटा जो था वो लागू कब हुआ था, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे अप्रैल 2001, ऑप्शन बी है यहाँ पे जुलाई 2001, दिसंबर 2000 और जनवरी 2002। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जुलाई 2001 में यहाँ पे अनुसूचित जाति का जो कोटा है ये स्टार्ट किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का ही आरक्षण कितना मिलता है इनको, तो ये 4% का मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये जो वीडियो ये पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपकी ये जो वीडियो है डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।